तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह फिशिंग करके किसी के भी सोशल अकाउंट्स हैक कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हैकिंग में फिशिंग को हम कहते हैं किसी के अकाउंट की लॉगिन क्रेडेंशियल को स्टील करना। जैसे फिशिंग होती है, हम कांटा डाल के पानी से मछलियां पकड़ते हैं, वैसे ही हम एक लिंक जनरेट करते हैं और अपने विक्टिम के पास सेंड कर देते हैं। जैसे ही विक्टिम उस लिंक को ओपन करता है तो उसके पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होती है कि ऑथराइज कंपनी से ईमेल आया है, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक से, कि आपने कहीं लॉगिन किया है या आप अपना पासवर्ड रिसेट करें। जैसे ही वो बंदा अकाउंट लॉगिन करता है, अपना ईमेल डालता है, अपना पासवर्ड डालता है, तो वो ईमेल और पासवर्ड आपके पास शो हो जाता है। तो ये किस तरह करना है सारा मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा कि फिशिंग डिटेल में बताऊंगा कि होती क्या है, किस तरह की जाती है, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने डिजिटल स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। तो मैं इसके फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। तो इस वीडियो में जो टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है जेट फिशर। सिंपल सा टूल है, इससे भी एडवांस टूल है, गो फिश, किंग फिशर, बहुत सारे एडवांस टूल हैं। वो किसी और इन वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं एडवांस टूल के साथ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एथिकल हैकिंग विद जेट फिशर, फिशिंग सिमुलेशन फॉर स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये जेट फिशर टूल का आ रहा है, ये ऐसा टूल है, सारा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वीडियो आई है, आपको दिखा, हमें कुछ ऐसे टेम्पलेट, हम बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसा टेम्पलेट बना देते हैं। जैसे वो बंदा लॉगिन करता है, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालता है, तो वो हमारे पास शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। इंट्रोडक्शन टू फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? फिशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक वेयर अटैकर्स अटेम्प्ट deceive victims into revealing sensitive information or performing action that compromise security. फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग की एक टाइप है। आपकी इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग बेस्ट होनी चाहिए कि आप किस तरह विक्टिम को सेंड करते हैं ईमेल फ्रॉडेंट, कि वो इसको ओपन करके अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालें। तो यहाँ पर इसने बता दिया है कि फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है। अटैकर्स कौन है? हम हैं। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं पहले बता दूं आपको। इसका मिसयूज अगर आप करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो। वो अटेम्प्ट टू डिसीव विक्टिम्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन सी है? उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स। वो ईमेल हो सकता है, वो पासवर्ड हो सकता है, वो ओटीपी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और परफॉर्मिंग एक्शंस दैट कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, और कुछ ऐसे एक्शन जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करें। अब फिशिंग एक तरह की नहीं होती। फिशिंग से हम लॉगिन क्रेडेंशियल भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल एडवांस फिशिंग भी आ गई है जिससे हम उसके डिवाइस में कुछ इंजेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम उसका पूरा डिवाइस भी हैक कर सकते हैं। तो फिशिंग की तरफ नहीं, वो एंड्रॉइड मालवेयर की तरफ भी चली जाती है चीज़। लेकिन आजकल फिशिंग बहुत कम हो गई है, टेक्निक बहुत पुरानी हो गई है। अब एंड्रॉयड रैट्स आ गए हैं, बहुत सारे हैकिंग टूल्स आ गए हैं जिससे हम पूरा एंड्रॉयड या उसके लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह हैक कर सकते हैं। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करने लग गए हैं। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पे मैं एडवांस टेक्निक्स भी डालूं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस चैनल के 3K सब्सक्राइबर पूरे करें। तो यहाँ पर है ह्यूमन एलिमेंट इन फिशिंग। ह्यूमन एलिमेंट्स क्या होता है? फिशिंग एक्सप्लॉइट्स द ह्यूमन फैक्टर इन साइबर सिक्योरिटी, रिलाइंग ऑन सोशल मैनिपुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल टेक्निक टू बाईपास टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल। टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करने के लिए होता है। टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन से हैं? आपका ईमेल और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए किसी अकाउंट के लिए हमें चाहिए होते हैं, वो हम बाईपास करके उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं। फिशिंग टैक्टिक्स। फिशिंग अटैक्स ऑफ्टन इन्वॉल्व सेंडिंग फ्रॉडेंट ईमेल्स। मैंने आपको बताया फ्रॉडेंट ईमेल्स। हम बिल्कुल सेम टू सेम कंपनी जो ईमेल भेजती है, पासवर्ड सेट करें, कुछ भी हो सकता है, अमेजोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, कुछ भी हो सकता है, वो फ्रॉडेंट ईमेल हम यहाँ से भेज सकते हैं। मैसेजेस भी हो सकते हैं, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, हम उसको वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं। अपेयर लेगनीमेड, लगती रियल है, बिल्कुल रियल लगती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल रियल लगती है। ट्रिक यूजर इनटू शेयरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल। जैसे मैंने बताया, लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पर चोरी होते हैं, हम उनको स्टील करते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। और मालवेयर, मैंने आपको भी बताया कि मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं हम उसके डिवाइस में, जैसे वो लिंक ओपन करेगा।
तो ये एडवांस की तरफ चलाता है। तो आज सिर्फ मैं लॉगिन क्रेडेंशियल का बताऊंगा। इम्पैक्ट्स ऑफ फिशिंग। सक्सेसफुल फिशिंग अटैक्स कैन लीड टू डाटा ब्रीचेस। डाटा ब्रीचेस होती है। डाटा ब्रीचेस कौन सी है? आपका डाटा कौन सा है? आपके लॉगिन क्रेडेंशियल। फाइनेंशियल लॉसेस, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चोरी होगी आपकी, आपके अकाउंट खाली हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। एंड अदर कंसिक्वेंसेस दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को नुकसान नहीं देता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर फिशिंग आर्टिकल यहाँ डेफिनेशन लिखी है, मैंने आपको बता दिया फिशिंग होती क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एथिकल हैकिंग एंड फिशिंग सिमुलेशन। एथिकल हैकर्स यूटिलाइज फिशिंग टेक्निक्स एज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू असेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्टर एम्प्लॉय अवेयरनेस। एम्प्लॉय अवेयरनेस के लिए सिखाया जाता है एथिकल हैकर्स को। ब्लैक हैट हैकर्स और एथिकल हैकर्स में फ़र्क क्या है? एथिकल हैकर्स लेजिटिमेट वर्क करते हैं और ब्लैक हैट हैकर इलीगल वर्क करते हैं। वो लोगों के अकाउंट्स स्टील करते हैं, क्रेडिट्स कार्ड स्टील करते हैं। एथिकल हैकर्स सिर्फ सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कि फिशिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इसमें कोई मालवेयर, बग वगैरह, कोई इशू वगैरह तो नहीं है। बाय सिमुलेटिंग फिशिंग अटैक्स इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट दे कैन आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज वेबसाइट के बग्स फाइंड हो जाते हैं। गॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स को बेहतर करने के लिए एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। जेट फिशर क्या है? तो हमने फिशिंग समझ लिया, फिशिंग क्या है। जेट फिशर क्या है? जेट फिशर इन ओपन सोर्स फिशिंग टूल कॉमनली यूज्ड इन एथिकल हैकिंग फॉर एजुकेशनल एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर्पसेस। एजुकेशनल एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर्पसेस के लिए जेट फिशर यूज होता है। ये एक सिंपल टूल है, इससे भी एडवांस टूल मैंने बताए हैं। अगर एडवांस टूल की वीडियो चाहते हैं तो मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप ऑफ फिशिंग अटैक्स। ईमेल फिशिंग मैंने आपको कहा है कि हम फ्रॉडेंट ईमेल भेज सकते हैं। अटैकर्स सेंड फ्रॉडेंट ईमेल भेज सकते हैं। स्फीयर फिशिंग, टारगेटेड फिशिंग अटैक दैट यूज पर्सनलाइज्ड टू मेक द ईमेल अपीयर मोर कन्विंसिंग एंड ट्रस्टवर्दी ईमेल। हम जो मैंने आपको कहा कि हम फेसबुक के टेम्पलेट, वेबसाइट के टेम्पलेट जैसे ईमेल भेज सकते हैं। ट्रस्टवर्दी यानी कि बिल्कुल ऑथराइज ईमेल हो, कोई स्पाम वगैरह में ना जाए, बिल्कुल ऑथराइज ईमेल हो, डोमेन से भेजा गया हो, बिल्कुल ऑथराइज। वेलिंग, हाईली टारगेटिंग फिशिंग अटैक दैट स्पेशली टारगेट हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स सच एज एग्जीक्यूटिव्स और अदर सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ वगैरह। वेलिंग एक टाइप है वेलिंग, जहाँ हाईली प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को या हाई लेवल सीनियर एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जाता है। कोई भी हो सकता है, सेलिब्रिटी वगैरह कुछ भी। समिशिंग, फिशिंग अटैक डिलीवर्ड विया टेक्स्ट मैसेजेस और SMS। विशिंग, फिशिंग अटैक्स कंडक्टेड ओवर द फोन वेयर द अटैकर impersonate a trust entity and attempts to trick the victim into revealing sensitive information or performing a specific action। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जेट फिशर इन एक्शन। तो अब इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो बस मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरव्यू ऑफ जेट फिशर। जेट फिशर मैंने बता दिया आपको क्या है पहले। फिशिंग सिमुलेशन सेटअप, लॉन्चिंग द फिशिंग अटैक, एनालाइजिंग द फिशिंग रिजल्ट, एथिकल कंसिडरेशन। तो ये स्टेप्स बताए हैं किस तरह फिशिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सारा प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा। एथिकल कंसिडरेशन, तो यहाँ पर एथिकल वे पे आपने सारा ये करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को भी सिक्योर रखना है। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में जेट फिशर हमने कहाँ से लेना है? हमने लिखना है जेट फिशर गिटहब। तो यहाँ पर एंटर किया, पहली वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये ओपन हो गया। अगर आपके पास काली लिनक्स इंस्टॉल है या पैरेट OS इंस्टॉल है, आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैपटॉप है उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल क्लाउड सर्च पे चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरह गिट क्लोन वगैरह करके आप इसको कर सकते हैं। तो मैं क्लाउड शेल में चलाने वाला हूँ। याद रखिएगा कि हर टूल क्लाउड शेल में नहीं चलता, जो भी हैकिंग टूल है। कुछ टूल चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते। तो यहाँ पर आप ओपन इन क्लाउड शेल पर क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसी वर्किंग वगैरह होगी। वर्किंग वगैरह होने के बाद, लोडिंग वगैरह होने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास। आपने यहाँ पर इसको रन कैसे करना है? ये होने के बाद जब इस तरह आपके पास आ जाए, ये चीज़ नहीं, ये मैंने इसको रन किया था एक दफ़ा, इस तरह आपके पास आ जाए ये चीज़, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर टाइप करना है -z fisher.sh।
ये टाइप करने के बाद मैं जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पे ये रनिंग होगी। अब यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। कौन से टेम्पलेट्स आ गए हैं? फेसबुक, ट्विच, डेविएनआर्ट, बेडू, ओरिजिन, ड्रॉपबॉक्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। तो मैं कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करूँ? फेसबुक वाला। तो मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं फेसबुक सेलेक्ट करता हूँ 1। यहाँ पर मैंने 1 टाइप किया और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट एन ऑप्शन, एडवांस वोटिंग पोल लॉगिन पेज चाहिए, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज चाहिए, फेसबुक मैसेंजर लॉगिन पेज चाहिए। तो मैं 1 ही सिलेक्ट करूँगा, मुझे ट्रेडिशनल पेज ही चाहिए। तो यहाँ पर एंटर करता हूँ, आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस आ गई। तो यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर और लोकल एक्सपोज है। लोकल एक्सपोज मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला। लोकल होस्ट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लोकल होस्ट क्या होगा? लोकल होस्ट वो होगा जो आपके नेटवर्क के अंदर ही बंदा होगा, आपके नेट से कनेक्ट होगा, वही इस लिंक को ओपन कर पाएगा। तो हमें एक यूनिवर्सल सर्विस चाहिए होगी जैसे क्लाउडफ्लेयर, लोकल एक्सपोज। यहाँ पर पहले ngrok भी होता था, वो ऑप्शन अब हटा दिया गया, उसमें कुछ इश्यूज आते थे। लोकल एक्सपोज में से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का सिर्फ मैक्सिमम हमें टाइम देता है और इसका हमें अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जब हम लिंक ओपन करता है कोई विक्टिम, तो ये आगे एक मैसेज दे देता है कि ये लिंक लोकल एक्सपोज पर ओपन हो रहा है। तो इससे विक्टिम को हमारे पता चल जाता है। ये टूल वैसे भी इतना एडवांस नहीं है। एडवांस टूल हमारे पास और भी हैं, गोफिश जैसे मैंने बताया, इवनलॉजिक्स है, और हमारे पास किंग फिशर भी आ जाता है, और सारे हमारे पास मेडूसा फिशर भी आ जाता है, HTTP फिशर, बहुत सारे हमारे पास टूल आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, क्लाउडफ्लेयर। तो यहाँ पर मैं क्लाउडफ्लेयर टाइप करता हूँ। 2 मैंने टाइप किया और एंटर किया। डू यू वांट अ कस्टम पोर्ट? कस्टम पोर्ट आप लेना चाहते हैं तो कस्टम पोर्ट भी ले सकते हैं। हमारे पास कस्टम पोर्ट बहुत सारे हैं। तो हमारे पास कुछ 65,353 जो वर्चुअल पोर्ट्स हैं। एक तो पोर्ट होता है USB पोर्ट वगैरह, ये है हमारे फिजिकल पोर्ट। वर्चुअल पोर्ट जो पूरा इंटरनेट चलाते हैं हमारा। तो यहाँ पर कस्टम पोर्ट मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने लेना है तो 8080 ले सकते हैं, 1224, 2424 सेम टू सेम लेंगे, क्योंकि ये पोर्ट ज़्यादातर खाली रहते हैं। उसके बाद मैं नो पर क्लिक करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कस्टम पोर्ट। तो ये ऑटोमेटिक इसने इंस्टॉलाइजिंग किया है। तो यहाँ पर हमारा पोर्ट 8080 लिया है इसने, और ये हमारा लोकल होस्ट में इसमें दिया है। अब ये लॉन्चिंग क्लाउडफ्लेयर, ये लोकल होस्ट में हमारा पहले लिंक क्रिएट हुआ है। अब क्लाउडफ्लेयर यूनिवर्सल ये लिंक में क्रिएट करेगा। डू यू वांट चेंज मास्क URL? अब हम URL मास्क कर सकते हैं। URL मास्क का मतलब क्या है? अब हम अपने URL को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं जैसे ही एन पर क्लिक करता हूँ तो इसने हमें कोई अपनी मर्जी से लिंक बना कर दे दिया। अगर मैं मास्क URL करता तो हम अपनी मर्जी से लिंक बना सकते थे, जैसे facebook.com। बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, हम थोड़ी स्पेलिंग वगैरह आगे पीछे करके बना सकते थे। अब हमें इसने ये लिंक दे दी है, तो मैं आपको कस्टम URL से भी बना के दिखाऊंगा, मास्क URL से। अभी फिलहाल मेरे पास 2 लिंक आए हैं, एक ये और एक ये। और आपको मैं एक और ऑप्शन भी बताऊंगा, अगर आपके पास URL मास्क नहीं भी हो रहा, बाज़ का नहीं होता मास्क, तो उसको हम कस्टम URL में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ये है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये साफ पता चल रहा है कि कोई फेक URL है, लेकिन हमारे पास पेज बिल्कुल सेम टू सेम आया है। तो अगर मैं दूसरा वाला लिंक भी आपको ओपन करके दिखाऊं तो IP एड्रेस भी हमारे यहाँ पर कैच हो चुका है। IP एड्रेस भी हमारा यहाँ पर कैच चुका है। और यहाँ पर अगर मैं दूसरा लिंक भी ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर दूसरा लिंक भी आ जाता है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन वगैरह करता हूँ, मैं फर्जी कोई भी डाल देता हूँ। जैसे लॉगिन पर क्लिक करूंगा मैं तो लोडिंग लेगा, और यहाँ पर हमारा अकाउंट कैप्चर हो चुका है। तो ये मैंने ईमेल डाला था आपके सामने, और ये पासवर्ड मैंने फर्जी डाला, तो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है। आपने मास्क URL कैसे करना है? अगर मास्क नहीं हो रहा तो आप कस्टम URL में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल भी सेव हो जाएगी आपके पास इन्फॉर्मेशन की, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। और /username.dat अगर आप ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। Ctrl+C करता हूँ, मैं एग्जिट कर चुका हूँ, फ्रंट मेन्यू पे आ चुका हूँ। फ्रंट मेन्यू में आने के बाद हमने कैसे रन करना है मैंने बताया था, बैश z fisher.sh। यहाँ पर रन हो चुका, मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब 1 सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, नो। यहाँ पर अब मैं मास्क URL करूँगा।
अब मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ। अब एंटर योर कस्टमर यूआरएल बिलो तो getfreefollowers.com एग्जाम्पल दी हुई है, हम इस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देना है फेसबुक। तो मैं बिल्कुल सेम नहीं दे रहा, मैंने के दो डाले हैं। अगर आप सेम टू सेम facebook.com देंगे तो वो फेसबुक साइट ओपन हो जाएगी। .com/login तो इस तरह मैंने दे दिया है। देखते हैं ये बनता है कि नहीं। लॉगिन एंटर पर क्लिक करता हूँ तो यूआरएल टाइप इनवैलिड आई है, तो इसने हमें दोबारा से खुद ब खुद बना के दे दिया है। मैंने आपको कहा कि बाज़ का यूआरएल मास्क नहीं होता। तो ये हमारे पास लिंक है, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मास्क कैसे करना है, मास्क का मैं बताता हूँ आपको। मास्क करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखना है मास्क यूआरएल। तो यहाँ पर ये है गिटहब की एक रेपोजिटरी है स्पाई बाय प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर मैं कोलैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। कोलैब में ओपन करने के बाद इसको रन करना है यहाँ से, और रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये टूल रन कर लिया है। यहाँ पर आपने इन सबको रन कर लेना है यहाँ से रन करके। ये टूल मैंने यहाँ पर रन कर लिया है। रन करने के बाद एंटर द ओरिजिनल यूआरएल, जो यूआरएल मैंने यहाँ पर कॉपी किया था उसको Ctrl+V करता हूँ। तो ये यूआरएल है ओरिजिनल, एंटर करता हूँ। अब वो पूछ रहा है एंटर कस्टम डोमेन। तो यहाँ पर मैंने ये डोमेन डाली है facebook.com। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर यूआरएल मास्क हो चुका है हमारा facebook.com अकाउंट। यहाँ पर बिल्कुल रियल यूआरएल लग रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट वाला भी कुछ लिंक आते हैं, तो हमने पहला लिंक ओपन करना है। यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, और अगर मैं इसको इनको विंडो में खोलूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास ओपन हो चुका है। लिंक हमारा बाद में चेंज हो चुका है। अगर आपके विक्टिम को इतना नॉलेज नहीं है लिंक वगैरह का, तो वो बाद में लिंक ओपन नहीं देखेगा और यहाँ पर फटाफट लॉगिन कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने ईमेल कैसे बनाना है, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल किस तरह हमने फ्रॉडेंट सेंड करना है विक्टिम को। अब ये मैंने एक फर्जी सा ईमेल बनाया है, इसमें इमेजेस वगैरह मैंने ऐड नहीं की जैसा आपको दिखाने के लिए। तो ईमेल बनाने में वरना मुझे टाइम लगता है। यहाँ पर फर्जी ईमेल बनाया और मैंने ईमेल सेंड किया है, तो ये स्पाम में चला गया। स्पाम में क्यों चला गया, क्योंकि ये वेरीफाइड डोमेन से नहीं आया। तो अगर आप वेरीफाइड डोमेन से अगर ईमेल भेजते हैं तो स्पाम में नहीं जाएगा, ज़्यादा चांसेस है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए डीजे स्ट्रीम को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहे।